नमस्ते दोस्तों। योग एक बहुत बड़ी विद्या है जो हमें स्वस्थ रहने के साथ साथ जीना सिखाती है। तो मैं अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया, नर्सिंग में काम किया और अलग अलग जगह। तो मैं ये कहूँगा इस विद्या को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जीवन को सही तरीके से समझना चाहते हैं। और भारतीय संस्कृति में बहुत से आडंबर में पाखंड है और उनसे बचना चाहते हैं तो योग विद्या को जरूर समझें, क्योंकि योग एक आध्यात्मिक मार्ग है। योग विद्या ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो कहता है पहले स्वस्थ रहो। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने ईश्वर से जुड़ पाएंगे। योग का मतलब भी है क्या? जुड़ना। तो किससे जुड़ना है? अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से जुड़कर ही हम अपने लक्ष्य से जुड़ सकते हैं, अपने ईश्वर से जुड़ सकते हैं, जो भी आपका आउटकम हो। तो योग एक बहुत बड़ी विद्या है जो मैंने अनुभव किया है, समझ रहा हूँ और आगे समझते जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इसका फोकस है स्वस्थ रहना। तो जो इसकी शुरुआत ही अगर हठ योग की शुरुआत करते तो उसमें ही षटक्रम से शुरुआत होती है, जो शारीरिक रूप से क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा हर एक व्यक्ति इसको समझे और गहराई से समझे और इसकी फिलॉसफी पढ़े, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिलॉसफी हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसे किन कंडीशनों में निकलना है, लाइफ क्या है, इसको कैसे जिया जाए, ये ज़रूरी है। क्योंकि बहुतों के पास बहुत कुछ होते हुए भी लाइफ को जी नहीं पाते। और आजकल जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही हैं, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस योग विद्या का महत्व। स्पेशली मानसिक बीमारियां जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, मानसिक बीमारियां बढ़ने का बहुत सारे कारण हैं, पर बचने का उपाय है कि अपने आप को जानना और ज़िंदगी को जानना और टेक्नोलॉजी से कम जुड़ना। उसके लिए हमें एक सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो योग को जितनी गहराई से समझते जाएंगे उतना आप इसके प्रति ग्रेटिट्यूड होते जाएंगे। ये भारतीय परंपरा की एक अनमोल धरोहर है। इसको पढ़ के समझ के हम भारतीय संस्कृति को, कल्चर भी समझ सकते हैं, एक ह्यूमन नेचर को समझ सकते हैं। आज हमारे आसपास बहुत सारी बेमतलब की चीज़ों में लड़ाई होती रहती है, हमारे घर में, मोहल्ले में, पड़ोस में, देश में, अलग अलग चीज़ें। वो क्यों होती है? क्योंकि इंसान चित्त की वृत्तियों से ग्रस्त है, छोटी छोटी चीज़ों में काम क्रोध मोह से ग्रस्त है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा क्या दी है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब जिस दिन इस समझ में आ जाएगा तो कहोगे हाँ, न किसी जाति में प्रॉब्लम होती है, न किसी धर्म में होती है, न किसी में, इंसान के अंदर नेचर में प्रॉब्लम होती है। क्या जहाँ एक जाति के लोग हैं वहाँ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या एक परिवार के लोग हैं, क्या वहाँ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या एक धर्म के लोग में लड़ाई नहीं हो रही है? हो रही है। क्यों? क्योंकि इंसान चित्त के बच्चों से ग्रस्त है। लेकिन जिस दिन आप उसकी वास्तविकता को समझ जाएंगे, इसके ऊपर उठने के लिए सोचेंगे, तब आप उत्थान की तरफ जाएंगे। और योग भी यही सिखाता है कि आत्म उत्थान करो पहले। तो ये एक बहुत बड़ी विद्या है, इसको गहराई से समझे, अपने छोटे छोटे जीवन में उतारें। ये मत समझे इसके योग के प्रति आज भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो इन भ्रांतियों से उठें। कि बहुत से लोग बोलते हैं योग को पढ़ने के लोग साधु हो जाते हैं, लाइफ से जिसके लोगों से, समाज से हट जाते हैं, साधु संतों का काम है, ये केवल बीमारों के लिए काम है। ऐसे नहीं है। यह योग एक जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। आप इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कि भ्रांतियाँ हैं कि एक रही है, जो इसको समझ जाता है वो उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, लाइफ को समझ जाता है, एक जीना शुरू करता है अंदर से। वो ईश्वर को बाहर तलाश नहीं करता, वो उधर चीज़ों में भटकता नहीं, बाहरी अडम्बरों में नहीं पड़ता, वो अपने यहाँ अंदर जाता है और एक रियलाइजेशन हो जाता है कि एवरीथिंग इज इनसाइड नॉट आउटसाइड, बट मोस्टली पीपल सर्च इन आउटसाइड इन गॉड एंड एवरीथिंग्स। हमें किसी ने कहा ना, हमें अंदर से बाहर की तरफ जीना चाहिए। तो ये रियलिटी है। जितना हम अपने आप को समझ कर अपने अनुसार जिएंगे उतना जीवन को समझ पाएंगे। तो योग यही सिखाता है। तो योग एक बहुत बड़ी गहरी विद्या है, इसको समझें और पढ़ें। अगर बड़े किस तरह पर छोटे बड़े कोर्स नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कोर्सों के माध्यम से योग को समझने का प्रयास करें। 1 महीने का कोर्स करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके अनुसार है। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय संस्थान या बहुत से संस्थान हैं जो छोटे छोटे कोर्स कराते हैं। इनके पढ़कर आप एक छोटी सी, कम से कम जीवन में योग की विद्या को समझ जाएंगे और स्वस्थ रहना सीख जाएंगे। क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में रहा हूँ तो स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये छोटी छोटी विद्याएं समझकर आप जीवन में योग को उतार कर एक स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से जीवन यापन करें। ये मैं चाहता हूँ ताकि इस जीवन का पूर्ण आनंद ले सकें। तो योग को जीवन में उतारें और गहराई से समझें और योग के प्रति कुछ भी भ्रांतियाँ उनको दूर करें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ योग को गहराई से समझेंगे और योग को जीवन में उतारेंगे, एक स्वस्थ जीवन जिएंगे, खुशहाल जीवन जिए। यही सी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।